राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी माला धारण करने के बहुत सारे नियम। तुलसी माला धारण करने के सबसे प्रथम दो नियम होते हैं कि या तो हम किसी भी संप्रदाय से दीक्षा लेके तुलसी धारण करें, या अभी अगर हम दीक्षा तक नहीं पहुँचे हैं तो हम ऐसे ही तुलसी जी धारण कर सकते हैं। तो अगर आप दीक्षा लेके तुलसी धारण कर रहे हैं तो आपके संप्रदाय के जो आचार्य गुरु हैं उनके नियम अनुसार आपको तुलसी धारण करनी है। और तुलसी माता धारण करने के बाद क्या क्या नियम है ये आपको आपके संप्रदाय से पता चलेगा। लेकिन अगर आप कहीं से दीक्षा नहीं लिए हैं और सिंपल तुलसी माता धारण करना चाहते हैं, तुलसी जी को अपने कंठ में विराजमान करना चाहते हैं, तो उनके ये नियम हैं जो मैं बेसिक से नियम आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर आप तुलसी जी धारण करेंगे तो किसी भी दिन आप उनको गंगा जल में स्नान करा के और धूप दीप दिखा के ठाकुर जी के श्री चरणों से लगा के आप तुलसी जी को अपने कंठ में धारण कर सकते हैं। सबसे अच्छा दिन एकादशी पूर्णिमा से के दिन होता है, लेकिन तुलसी महारानी किसी भी दिन कंठ में धारण की जा सकती हैं। दूसरा ये, तुलसी महारानी पहनने के बाद, तुलसी जी को अपने कंठ में धारण करने के बाद आपको किसी भी अभक्ष्य पदार्थ का सेवन नहीं करना है, जैसे कि मांस, मदिरा और ये जो प्याज, लहसुन, अभक्ष्य पदार्थ में जो भी आता है, किसी भी प्रकार का नशा आदि सभी चीज़ जो भी अभक्ष्य पदार्थ है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करने। आपको झूठ नहीं बोलना है, ऐसा झूठ जिससे आपका बहुत नुकसान हो रहा हो। कोशिश करना चाहिए कि हमें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कोई परिस्थिति आ जाती है तो बोलना पड़ता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमें बेवजह किसी की निंदा, चुगली, झूठ आदि का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें अपने आचरण को सुधारना है, पवित्र आचरण के साथ रहना चाहिए। सुबह शाम ठाकुर जी का नाम जप करना चाहिए। वैसे तो ठाकुर जी का नाम जप हमेशा प्रत्येक सांस में होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट सुबह और शाम तो आप संध्या और प्रातः काल में तो कुछ देर नाम जप को जरूर दें। नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, इससे हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं। तुलसी महारानी धारण करने के बाद मर्यादित रहना चाहिए। ऐसा कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए कि समाज में लोग आप पर उंगली उठाएं कि देखो बड़े आए तुलसी धारण करने वाले, तिलक धारण करने वाले, इसलिए अपने आचरणों को उसके अनुरूप ढालना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवत का पाठ करना चाहिए, ठाकुर जी का नाम स्मरण करना चाहिए, ठाकुर जी की लीला वाणी पाठ करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, श्याम श्यामा जहाँ नाम वाणी जहाँ। तो वही यहाँ पे भी लागू होता है कि तुलसी माता धारण करने के बाद, तुलसी जी को श्री कृष्ण की भक्ति बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी माता धारण करने के बाद आप जितना ठाकुर जी का नाम लेंगे, श्री जी का नाम लेंगे, तुलसी महारानी उतनी प्रसन्न होती हैं। ठीक है। दूसरा, सूतक पातक आदि में विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूतक पातक में अगर आपने दीक्षा नहीं ली है और आप किसी के यहाँ जा रहे हैं सूतक पातक में, तो आपको वो वाला भोजन ग्रहण नहीं करना है। हमारे शास्त्रों में गुरुदेव भगवान के द्वारा सदैव ये मैंने सुना भी है और आपने भी सुना होगा कि, और शास्त्रों में भी ये चीज़ वर्णित है कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। मृत्यु भोज करने से ये पाप लगता है। ठीक है। अगर जैसे किसी के यहाँ 10वां 13वीं इस तरीके के जो संस्कार हो रहे हैं, तो अगर आप वहाँ जा भी रहे हैं तो दूर से प्रणाम करें, क्योंकि जाना एक स्वाभाविक क्रिया होती है। हम समाज में रहते हैं, हमें जाना पड़ता है, लेकिन आप दूर से प्रणाम करें। उस पंगत में या उस उत्सव में कोई भी आप भोजन पदार्थ ना लें। जो माताएं बहनें हैं उनको पीरियड आदि के टाइम में, अगर उनका जो मासिक धर्म हो रहा है तो उसमें अगर उन्होंने दीक्षा ली है तो वो कंठी उनके कंठ में रहती है। अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप उस कंठी को कुछ समय के लिए अपना निकाल के रख दें, और उसके बाद जब आप स्नान आदि कर लें और आप स्वच्छ अवस्था में हो जाएं तो आप उस कंठी को धारण कर सकती हैं। माताओं बहनों के साथ एक प्रमुख प्रश्न ये भी होता है कि जब हम अपने गृहस्थ जीवन में होते हैं तब हम उस समय कंठी कैसे धारण कर सकते हैं। अगर हमने दीक्षा नहीं ली है तो तब आप उस समय में अपनी कंठी को उतार के रख दें, और सुबह स्वच्छ होकर स्नान वगैरह करके आदि तब आप पूजा करते समय अपनी कंठी को धारण कर सकती हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपने दीक्षा ले चुकी हैं तो आपको अपने गले से कंठी कभी नहीं उतारनी होती है। वो जब भक्तों हमारा शरीर जाता है तभी हमारे शरीर के साथ हमारी कंठी हमारे साथ ही चली जाती है। जब गुरु अपने हाथों से कंठी धारण कराते हैं तो फिर ये हमारे लिए एक ऐसा हो जाता है जैसे एक सौभाग्यशाली स्त्री के लिए मंगलसूत्र की जो महिमा होती है, वही हम सहचरी के लिए, हमारे ठाकुर जी के भक्तों के लिए हमारी कंठी हमारे लिए उससे भी बढ़कर होती है।
तो कंठी की महिमा बहुत है। तो इस प्रकार आप जो लोग दीक्षा लेकर कंठी धारण करना चाहते हैं उनके लिए नियम थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन अगर जो लोग बिना दीक्षा के कंठी धारण करना चाहते हैं तो उनके लिए इस तरीके से आप कंठी धारण कर सकते हैं। और बस कंठी धारण करते समय आपको पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने शरीर को, अपने तन मन धन सबको पवित्र अवस्था में रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और श्री जी की कृपा आप सब पे ऐसे ही बनती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।